अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। पिछले दो लेसन्स में हमने कुछ चीज़ें कवर की। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस किया। फिर उसके बाद अगले लेसन में हमने क्विक एक्सेस बार को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। और अब हम एम एस वर्ड को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और आज हम जो है वो रिबन्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रिबन यानी होम रिबन को डिस्कस करेंगे। और आज हम इन टॉपिक्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग और एड-इन्स, ये चंद ग्रुप्स हैं जो होम रिबन में मौजूद हैं। 6 ग्रुप्स ये बनते हैं और इन ग्रुप्स को भी इंशाल्लाह हम कुछ कदर तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। मज़ीद तफसील जो है, मुकम्मल तफसील, वो तो हम अगले लेसन्स में ही कवर कर पाएंगे। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये ऑप्शंस किस तरह काम करते हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ किस तरह किया गया है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे और इनकी वर्किंग को देखेंगे, मेथड को देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमने वही फ़ाइल ओपन की जिस पर हम वर्किंग कर रहे थे। होम रिबन के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप और एड-इन्स ग्रुप। वर्जन 19 के अंदर एड-इन्स ग्रुप का मज़ीद इजाफा हुआ है और इसको भी इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। क्लिपबोर्ड का बेसिक पर्पज़ ये है कि हमने जितना भी कंटेंट लिखा, हमने जो टेक्स्ट वगैरह लिखा, जो पैराग्राफ लिखा, इसमें किसी किस्म की अगर तब्दीली करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कट करता हूँ, तो जो टेक्स्ट है ये कहाँ गया? ये बेसिकली क्लिपबोर्ड की टेम्परेरी मेमोरी के अंदर सेव हो गया। मैं नीचे लाइंस इंसर्ट करता हूँ और निचली लाइन में जाकर सिंपली यही टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट कहाँ से आया? जो हमने टेक्स्ट यहाँ से कट किया था वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेम्परेरी मेमोरी यानी क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो गया था और मैंने जैसे ही उसको पेस्ट किया तो वहाँ से डेटा हमारा रिट्रीव हो गया, दोबारा से वापस आ गया। और इसी तरह एक और ग्रुप भी है बनाम फ़ॉन्ट ग्रुप। और इस ग्रुप का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपका जो कंटेंट है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, वो किस तरह नज़र आएगा, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसकी लेआउट को चेंज करने के लिए, उसके टेक्स्ट साइज़ को चेंज करने के लिए और बोल्ड करने के लिए, यानी इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी। तो टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के लिए फ़ॉन्ट ग्रुप यूज़ होता है। जैसे मैं इसको रेड करता हूँ इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को कोई और कलर कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन है, इसके थ्रू आप मैक्सिमम जो है वो 72 अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और मिनिमम 8 आप अपना साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक फ़ॉन्ट साइज़ का पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मौजूद हैं, यानी आप फ़ॉन्ट कौन सा रखना चाह रहे हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं। उर्दू टेक्स्ट लिखा है तो उसके लिए उर्दू के फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। अरबी लिखा है तो इसके लिए अरबी के फ़ॉन्ट्स, स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश के स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ॉन्ट्स आर अवेलेबल। आप इनमें से जो फ़ॉन्ट स्टाइल आप चूज़ करना चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। बेसिकली इस ग्रुप में मज़ीद वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो किसी भी पैराग्राफ के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी पैराग्राफ की अलाइनिंग है, जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट न्यू बनता है तो उसमें लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट होती है। तो अगर आप इसको सेंटर में करना चाहें या राइट टू लेफ़्ट करना चाहें या आप इसको मज़ीद जस्टिफाई करना चाहें तो आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप
बुलेट्स का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट बुलेट्स हैं, बुलेट लाइब्रेरी आपके पास मौजूद है। आप जो भी बुलेट यूज़ करना चाहें वो आपके पास सहूलत मौजूद है। आप नंबरिंग लाइब्रेरी मौजूद है, आप किसी भी काइंड ऑफ नंबर को यूज़ करना चाहें तो आपके पास ये भी सहूलत मौजूद है, सो एंड ऑन। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आते हैं। आप जो अलाइनमेंट करना चाहें, जो बुलेट्स यूज़ करना चाहें, नंबरिंग यूज़ करना चाहें, तो फ़ॉन्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, उसकी स्टाइलिंग को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए बेसिकली ये पैराग्राफ ग्रुप यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक और ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद है, वो है स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में बहुत सारे स्टाइल्स आपके सामने प्री डिफाइंड स्टाइल्स मौजूद हैं। अगर आप कोई भी स्टाइल में से चूज़ करना चाहते हैं या आप अपना न्यू कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यू स्टाइल भी बना सकते हैं और इनमें से कोई स्टाइल चूज़ करना चाहें तो ये मुख्तलिफ़ स्टाइल्स मौजूद हैं जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर एक एडिटिंग ग्रुप है, यानी आप जब आप पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें डिफरेंट जो है वो आप हेडिंग्स रखते हैं, कंटेंट रखते हैं, थाउजेंड ऑफ वैल्यूज़ उसमें मौजूद होती हैं, तो किसी एक वर्ड को फाइंड करने के लिए, किसी एक लफ्ज़ को फाइंड करने के लिए और उसको रिप्लेस करने के लिए एडिटिंग ग्रुप यूज़ होता है। आप पूरे डॉक्यूमेंट में से कोई एक वर्ड तलाश करना चाहते हैं तो आप इजीली इस एडिटिंग ग्रुप के थ्रू आप यहाँ पर वो लफ्ज़ फाइंड करें और उसको फाइंड करते हुए आप डायरेक्टली उस पैराग्राफ या डायरेक्टली उस वर्ड तक पहुँच सकते हैं। और उसको अगर रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह 19 वर्जन के अंदर एक बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल ऑप्शन मौजूद है एड इन्स के नाम से। एड इन्स बेसिकली आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू बहुत सारी और एप्लीकेशंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जो लोग जो है वो वर्ड के थ्रू मैथ टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैथ टाइप का जो है वो एप्लीकेशन यूज़ होती है। जैसे मैंने यहाँ पर मैथ टाइप को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा बनाया हुआ है। तो आप इनमें से चैट जीपीटी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप इसके अलावा और भी है ऑटो पायलट, आप ये एक सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़ करना चाहते हैं, ये भी बेसिकली एआई का एक टूल है। और डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं। आप इन टूल्स को अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो आपके डिफरेंट रिबन्स के अंदर ये टूल्स आपके शो हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मैथ टाइप अपने पास इंस्टॉल किया तो मेरे पास एड इन्स के ग्रुप के अंदर ये शो हो गया। अब मैं मैथ टाइप करना चाहता हूँ तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, और मैं इंसर्ट मैथ पर क्लिक करता हूँ और मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, इक्वेशंस लिखना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट वगैरह इंसर्ट करना चाहता हूँ या पैरेंथेसिस वगैरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो मैथ में यूज़ होते हैं या डिफरेंट सिंबल्स जो मैथ के अंदर यूज़ होते हैं, तो आप एक एक्सटर्नल मैथ टाइप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको यूज़ करने के बजाय आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 19 वर्जन इंस्टॉल करें। और 19 वर्जन में ही आपको ये सहूलत दी जाती है कि आप एड इन्स के थ्रू मैथ टाइप अपने पास इंस्टॉल कर लें और विद इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप मैथ टाइप करें। फॉर एग्जांपल आपने ये स्क्वायर रूट इंसर्ट किया और आप इसमें जो भी वैल्यू डालना चाहें वो वैल्यू डालें और इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं और इंसर्ट करेंगे तो आपके ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये बाकायदा हिस्सा बन चुका। और आप यूँ जो है वो मैथ इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं और उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा बना सकते हैं एज ए टेक्स्ट। और इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिटेल में इंशाल्लाह हम इसके ताल्लुक़ से वीडियो बनाएंगे। इसी तरह डिफरेंट डायग्राम्स बाज़ औक़ात ड्रॉ करते हैं तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन इसी में प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि मैंने होम रिबन के अंदर एडिंस का जो ग्रुप है उसको यूज़ किया था, तो देखें ये जो ड्रॉ है बेसिकली ये इंसर्ट रिबन का एक हिस्सा है। तो इंसर्ट रिबन के अंदर ड्रॉ आईओ ये इंस्टॉल हो गया।
अब मैं कोई भी एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ, डायग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप इसको ऑनलाइन डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल ड्राइव में जाता हूँ और एक न्यू डायग्राम बनाता हूँ। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी अपने गूगल ड्राइव के साथ इसको लिंक किया हुआ है, तो आप न्यू डायग्राम भी बना सकते हैं और पहले से जो मौजूद आपने जिन डायग्राम्स पर वर्किंग की है उनको भी आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है एक नया बनाना चाहता हूँ, तो मुझे डायग्राम जो है वो बनाया बनाया मिल जाएगा, रूट से वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास ये डायग्राम पहले से मौजूद है, इसको मैं एडिट करके अपने हिसाब से जो है इसको ढाल सकता हूँ। इसमें जो जो मैं चेंजेस करना चाहता हूँ आपके सामने बिल्कुल ऑप्शंस मौजूद हैं, आप जो जो चेंजिंग करना चाहें इसमें चेंजिंग्स करके अपने मुताबिक डायग्राम को ढालकर इंशाल्लाह हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। आप डिफरेंट डायग्राम्स जो है वो विद इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सहूलत भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको होम रिबन के तहत जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं और ऑप्शंस हैं, इनका कुछ कुछ ही हमने अभी तारुफ बयान किया है। इनकी डिटेल जो है वो अगले लेसन्स में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे।